दोस्त अगर इस कहानी को आप बिना स्किप किए पूरी वॉच करते हो तो मैं उम्मीद के साथ बोलता हूँ आपकी आज से पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो भाई प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अंत तक वॉच जरूर कर लेना। भाई ये कहानी होती है आप अपने फोकस को कहाँ लगा रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर एक मैं राजा की कहानी सुनाता हूँ भाई, जिससे आपको अपनी लाइफ में पूरा चेंज लाने का मौका मिल जाएगा 2025, क्योंकि 24 में आपने फोकस ही नहीं, किसी चीज में फोकस नहीं किया। तो भाई 25 में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो भाई प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि फोकस की कीमत आज आपको समझ में आ जाए। दोस्त एक राजा होता है जो एक दिन जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, और तभी वहाँ पर उसे एक खरगोश दिखाई दे जाता है, और वो खरगोश पे अपना धनुष तीर निशाना जैसे ही लगाता है और तीर चलाने ही वाला होता है, और तभी उसे एक बगल में हिरण दिखाई दे जाता है, और जैसे उसे हिरण दिखाई देता है वो अपना तीर उससे हटाकर उस हिरण पे लगा देता है, और जैसे तीर हिरण पे छोड़ने ही वाला होता है और तभी उसे एक बारहसिंघा दिखाई दे जाता है, और तभी वो हिरण से तीर हटाकर निशाना हटाकर बारहसिंघा पे लगा देता है, और बारहसिंघा वहाँ से बहुत ही तेजी से निकल जाता है। जैसे वो तीर चलाने वाला होता है, वो तीर चला भी देता है, लेकिन बारहसिंघा के नहीं पाता क्योंकि वो वहाँ से भाग गया होता है। तो भाई वो राजा निराश होकर घर वापस लौट कर चला आता है। तो भाई इस कहानी से आप समझ तो गए होंगे, अगर राजा ने एक ही चीज पर फोकस किया होता शुरू से अंत तक, वहाँ पर उसे खरगोश मिल गया होता। किससे नहीं पड़ता कि वो चीज छोटी है या बड़ी, लेकिन मिली तो खाली हाथ तो नहीं लौटोगे। आप अपनी जिंदगी में यही कर रहे हो, कुछ दिन इस सपने में काम करते हो जो आपने गोल्स बनाए, एक महीना इस पे काम करते हो, एक महीना उस पे काम करते हो, और सफलता नहीं मिलती तो अपना निशाना उस पे लगा देते हो। इस प्रकार से अपनी जिंदगी को और समय को बर्बाद कर रहे हो। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आप भी खाली हाथ लौट आओगे और वृद्धाश्रम में आ जाओगे, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर आप बैठकर पछतावा करो, काश मैंने उस दिन एक ही चीज पे फोकस किया होता तो मुझे वो चीज मिल गई होती। लेकिन इधर उधर अपना थोड़ा थोड़ा मेहनत लगाते रहे, संघर्ष करते रहे, तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो भाई अगर जिंदगी में 2025 में अपने आप को कुछ करना है, ग्रो करना है, इतिहास बनाना है, तो प्लीज चीज पे फोकस करो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि वो चीज छोटी है या बड़ी, लेकिन उसे पा कर जाओ। खाली हाथ लौटने से अच्छा है कुछ न कुछ लेकर लौटो। तो भाई अगर वीडियो से अगर थोड़ा से भी समझ में आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू भाई। दोस्त तू कमजोर नहीं है, बस कमजोर बना हुआ है। ये दुनिया तुझे कमजोर बनाई हुई है। ये दुनिया कह रहे तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तो तुझे भी लग रहा है कि हाँ यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ तुम प्रयास तो करते हो। बस एक दो बार प्रयास करके हार जाते हो, प्रयास ही नहीं करते हो कि एक बार और प्रयास कर लूं। अपने अंदर से प्रयास नहीं करते, बस दुनिया बोल देती है। एक बार प्रयास कर लेते हो और दुनिया बोल देती है तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस से बाहर है। तुझे लगता है हाँ यार मेरे बस में नहीं है, तुझे छोड़ देता है, तो जिंदगी में सफलता इस प्रकार नहीं मिलेगी। हाँ तू अकेला है लेकिन कमजोर नहीं है, अकेला ही 100 के बराबर है। बस तू अपनी शक्ति और पावर को जिस दिन पहचान जाएगा ना, कुछ भी तुझे संभव नहीं लगेगा, तू इतना अपने आप को महत्वपूर्ण समझेगा। बस तू फरिश्ता है, कमजोर नहीं है। दुनिया की नजर में तुम पागल बन जाओ, बस अपने काम पे फोकस करो। जी तुम सफल हो जाओगे ना, ये लोग भी बोलेंगे क्या यार कैसे हुआ, इतनी मेहनत कर रहा था, कैसे कर लिया तुम, इतना अपने आप को बदल दो, दुनिया भी देखकर हैरान हो जाए। वो कहते हैं ना कि जब एक माचिस की तिली होती है, छोटी सी होती है लेकिन जलने के बाद वो राख कर सकते हैं, उसी प्रकार तुम भी हो। जब अभी तक तुम्हारे अंदर की शक्ति को नहीं पहचान रहे ना, तुम भी एक माचिस की तिली की जैसी हो, तुम भी अभी कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जलने के बाद वो थोड़ी थोड़ी पूरी दुनिया को राख कर सकती है, तुम भी पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हो। बस तुम्हें अंदर से कमजोर नहीं बनना, तुम अपने आप से मत हार जाना। लोग बोल दे तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तुझे भी लगे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, इस प्रकार से तुम जिंदगी में सफल नहीं हो जाओगे, हमेशा कमजोर ही बने रहोगे। मुझे पता है लोग पागल बोलते होंगे, लेकिन उनको भी बोलने दो भाई। लोग पागल बोलने वाले ही एक दिन तालियां बजा कर जाते हैं, वही एक दिन तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। बस आज बोल रहे हैं तो बोलने दो, तुझे फर्क बस नहीं पड़ना चाहिए। वो कुछ भी बोले इग्नोर करना सीख लो, इग्नोर करो, वो कुछ भी बोले तुम्हें फर्क ना पड़े। तुम अपने मंजिल पे फोकस करो, तुम्हारा जो काम है उसे करो। लोग क्या कहेंगे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। तुम्हारा जो काम है तुम अपना काम करो, लोगों का काम है सिर्फ तुम्हें बुरी बातें बोलना, पागल बोलना। वो तुझे अपना काम वो कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तुम लोगों का काम मत करो, तुम मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। तुम लोगों का काम करोगे तो लोग फिर क्या करेंगे, क्योंकि लोग तुम्हारा काम करने वाले नहीं है। तुम भले ही लोगों का काम कर लो, लेकिन वो तुम्हारा काम करने वाले नहीं है। और कमजोर कोई भी नहीं होता, कमजोर उसकी सोच होती है, उसके अंदर की सोच होती है। क्योंकि लोग बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, अपने अंदर से ना जिस दिन हार जाओगे ना, तुम पहले बार तो अपने अंदर से हार जाते हो। चलो एक दो बार प्रयास भी करते हो कि मैं इसे कर रहा हूँ, अच्छे से करना करते भी हो, लेकिन एक दो बार हारने के बाद दूसरी बार उसे उठने का प्रयास नहीं करते और बोलते मुझसे नहीं होगा। संभव हो जाता है, संभव जैसी चीज लगने, संभव जैसा कोई शब्द नहीं होता दुनिया में, बस लोगों की नजर में असंभव जैसा शब्द बन जाता है। लेकिन अगर तुम एक बार और प्रयास करो ना, तो हो सकता है तुम सफल हो जाओ। क्योंकि जिंदगी में जब कामयाबी मिलने ही वाली होती है ना, तभी लोग हार मान लेते
देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लोगों की मतलब की सफलता की लास्ट सीढ़ी बचती है, सफलता का लास्ट कदम बचता है, तब लोग बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया, मैं नहीं कर पाता, और वहीं से वापस आ जाती है। तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला हो। तुम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो, अभी तक सफलता ना मिली हो, बहुत ज्यादा मेहनत किया हो, बहुत संघर्ष किया हो, इतने ज्यादा कि भाई कोई भी नहीं कर सकता, इतनी कठिन समस्याओं का सामना किया हो और सफलता को पाने ही वाला हो, सिर्फ लास्ट कदम बचा हो, तुम्हारी लास्ट कदम बचा हो, उसको अगर पार कर लिया तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। लेकिन तुम वहीं से हार कर आ जाते हो और वहीं से वापस चले जाते हो, कहते हो मुझसे नहीं होगा। तो भाई एक बार और प्रयास करने में क्या ही चला जाएगा, जब इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत किया, तो एक बार और करके देख लो ना, हो सकता है वो खुशी मिलने वाली हो जो तुम गवा कर चले आओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, वो सफलता पाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहीं से लौट आते हैं। पता है क्यों? लोग बोल देते हैं यार इतना संघर्ष, इतनी मेहनत किया, वहां जब ये सब कुछ नहीं होने वाले, इससे तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस करेंगे, तेरी औकात से बाहर है, लोग बोल देते हैं, तो वो बंदा वहीं से वापस चला आता है। अगर थोड़ा सा और संघर्ष कर लेता ना, एक बार और मेहनत कर लेता ना, तो उसे सफलता ही मिलने वाली थी, वो ऊंचाइयों में पहुंचने वाला था, लेकिन लोगों की नजर से वो गिर गया। तो भाई मैं यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी कहानी सिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। क्योंकि एक तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे, वहाँ पर एक तालाब में खम्भा था जो पानी में बूढ़े बूढ़े इस पे काई लग चुकी थी। तो वहाँ का राजा बोलता है जो कोई इस खम्भे की ऊंचाई तक लास्ट तक पहुंच जाएगा, मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगा। तभी बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करते हैं, लेकिन कोई मेढक वहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तभी एक छोटा सा नन्हा सा मेढक बैठा होता है, वो सबसे लास्ट में जाता है और चढ़ने की कोशिश करने लग जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, हम इतने बड़े होकर नहीं कर पाए, तो इतना छोटा सा क्या ही कर लेगा। उसे बहुत ज्यादा मना किया, और जब चढ़ रहा था तब भी बोल रहे थे, वो भी कीड़ा, वो भी असफलताओं का सामना किया, वो भी बहुत 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 बार प्रयास करने के बाद ऊंचाइयों में पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, और तभी वहां से नीचे आकर उसे राजा बना दिया गया। तभी वो माँ से पूछता है, उसकी माँ से पूछता है कि इसको इतना बार मना किया गया, ये फिर भी क्यों नहीं माना। तो उसकी माँ पता है क्या बोलती है? वो बोलते कि ये बहरा है जनाब, किसी की बात नहीं सुन सकता। इससे पता है क्या सीख मिलता है कि जब तक तुम लोगों की बातों को सुनेगे ना, तुम सफल नहीं हो सकते। और देख लो, वो लोगों की बातों को ना ही सुनकर वो सफल हो गए ना, वो बाहर होने का बहुत ज्यादा फर्ज होता है भाई। तुम लोगों की बातों को ना सुनोगे ना, इग्नोर करना सीख जाओगे ना, सफलता तुम्हें भी आसानी से मिल जाएगी। तुम भी मेहनत और संघर्ष करोगे, सफलताओं का सामना करोगे, मुझे पता है हर कोई करता है, लेकिन लोगों की बातें सुनने के बाद तुम्हारा और भी मनोबल गिर जाता है और कुछ काम करने का मन नहीं करता, जिंदगी से तुम हार जाते हो। भाई क्यों ऐसी बातों को सुनना जो हमें सफलता ना दिला सके? लोगों से बात ही क्या करना जो कुछ काम में मदद ना कर सके, वो सिर्फ तुम्हें नीचे गिराने का ही जुगाड़ लगा रहे हैं। बस उनके सहारे जो अपने आप को मनोबल बना रहे हो ना कि वो मेरे साथ है तो मैं सफल हो जाऊंगा, तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। तुम्हारे पीठ पीछे बहुत ही बुराइयां कर रहे हैं, वो तुम्हें सिर्फ गिराने को सोच रहे हैं, तुम उनके काम को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो। भाई जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, सफलता होना, सफलता चाहिए भाई। तो जिंदगी में लोगों का महत्व छोड़ दो, अपनी जिंदगी में अकेले रहो, अकेले जीना सीख लो, जिंदगी में सफल हो जाओगे। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख लो, क्योंकि तुम अकेले हो, मुझे पता है अकेले हो, लेकिन तुम्हारे साथ हो, तुम अपने साथ हो। जिंदगी में जो सक्सेस मिलेगी सिर्फ वही तुम्हारे साथ रहेगी, बुरे वक्त में भी खड़ी रहेगी, लेकिन बुरे वक्त में सारे लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो आज तुम मेहनत और संघर्ष करोगे ना, जिंदगी में हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। तुम एक बार सफल होकर तो देख लो, जिंदगी में सभी लोग तेरा साथ छोड़ देंगे, यहाँ तक कि अंधेरे में जाके तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ देगी। बस तेरा साथ वही रहेगी जो आज मेहनत और संघर्ष लेगा। भाई अकेला है मुझे पता है, लेकिन तू इतना कमजोर नहीं है कि कुछ ना कर पाए। जिंदगी में 10 लोग एक साथ सफलता नहीं पा जाते, 10 लोग इतिहास बना कर नहीं जाते, वो एक ही होता है जो इतिहास बनाता है और पागल बनकर इतिहास बनाता है। तुम भी पागल बन जाओ लोगों की नजर। क्या बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम पागल हो यार, पागल का क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ, पागल बन जाओ, कुछ भी बोलने दो, तुम सफल हो जाओगे ना, वो खुद ही समझ जाएंगे। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। मेहनत भाई खामोशी से करो, पागल बन कर करो, जी तुम सफल हो जाओगे ना, दुनिया को यकीन हो जाएगा ये पागल नहीं था, ये इतिहास बनाकर जाने वाला था, जिसे हम पागल बोल रहे थे। आज इसके लिए तालियां बजानी पड़ रही है। बताओ कैसे कैसे समय आ जाते भाई। समय बदलो, वक्त बदलो, खुद को बदलो, जमाना बदल रहा है, तुम ना बदलो, ये गलत बात है। और तुम प्रयास भी न करो भाई, गलत बात है भाई। मेहनत करते रहो, संघर्ष करते रहो, सफलता मिलेगी, सफलता मिलना तय है भाई। तू अकेला है सबको पता है, लेकिन तू तुम्हारे साथ है, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तुम्हारे साथ वो भगवान है जिसने तेरी खुद तकदीर लिखी है, उसने तो कुछ सोचा ही होगा। तुम अपने तकदीर के बारे में, अपने आगे के बारे में मत सोचो, जो प्रेजेंट में हो रहा है हाल में, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो भाई। फल तो हम बाजार से भी खरीद सकते हैं, फल की इच्छा तुम मत करो, क्योंकि जिसने तेरी तकदीर लिखा है ना, उसने तेरी तकदीर में कुछ तो लिखा होगा, उसने उसे पता है, उसे सब पता है तेरे आगे क्या करना है। मुझे कभी कुछ बहुत ही बुरा होता है, लेकिन वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें प्रेजेंट का पता होता है, लेकिन उसे आगे का भी पता होता है, हमारे आगे वाले को पता होता है। भाई तू हमारे साथ इतना गलत नहीं करेगा कि हम मेहनत करें और हमें सफलता न दिलाए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर दिलाएगा। बस तुम अपने संघर्ष और मेहनत से कभी हार मत मान जाना। दोस्त असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता। बस तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होती, तुम्हारे अंदर जुनून नहीं होता, तुम्हारे अंदर उतनी औकात नहीं होती, तुम अपने अंदर की पावर और शक्ति को नहीं पहचान पाते ना, जब तक तुम्हें दुनिया का छोटा सा छोटा काम भी बहुत बहुत बड़ा लगता है और ऐसा लगता है ये असंभव, ये मुझसे
मुझसे नहीं होगा, लेकिन तुम कभी सोचा नहीं है भाई, तुमने यही सोचा है मुझसे नहीं होगा। बट एक बार प्रयास किया है, दूसरी बार उठने का प्रयास ही नहीं किया। अगर एक बार तुमने गिर गए, दूसरी बार उठने का प्रयास ही नहीं किया। तुम ये सोच ले तो ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये असंभव, ये मुझसे नहीं होगा। तुम अपनी किस्मत को दोष देते हो और किस्मत के बारे में सोचते हो कि मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठाते हो और भगवान से बोलते हो तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी। लेकिन तुझे क्या पता, कभी कभी जो हो रहा होता है ना वो भी अच्छे के लिए हो रहा होता है, क्योंकि जिसने तेरी तकदीर लिखी उसने भी कुछ सोचो होगा तेरे बारे में, ऐसे ही तेरी तकदीर न लिख दिया होगा। जब कुछ भी होता है ना तो वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जिसने तेरी तकदीर लिखी उसने कुछ सोच कर ही लिखा होगा। और तुम क्या सोच लेते हो, एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, असफल नहीं हुए तो असंभव जैसा शब्द लगने लगता है, असंभव जैसा लगने लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये असंभव यार, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी हार कब हो जाती है, जब लोग बोल देते हैं कि ये तू नहीं कर पाएगा, तेरी बस से बाहर है, तेरी औकात की बात नहीं है, तू इसे कर सके, तो तुम बिल्कुल ही हार जाते हो। और फिर अंदर से सोच लेते हो यार मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड बोल रहा था ये तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है ये असंभव यार मुझसे ना हो पाए। लेकिन जिसने भी इसे किया वो भी तो ये इंसान ही था, उसने कैसे कर लिया भाई, कुछ सोचो। और उसको करने के लिए फिर से एक बार उठो, फिर से हिम्मत बनाओ, जुनून पैदा करो, अपने अंदर के पावर को समझाओ। तुम्हारे अंदर पावर बहुत है, शक्ति बहुत है, बस उसे पहचानने के लिए ना तुम्हें एक गुरु की जरूरत है। जिस दिन तुम्हें वो मिल जाएगा ना, तुम्हें कुछ भी असंभव जैसा कुछ नहीं लगेगा, जिंदगी में सफल हो जाओगे जिस दिन तुम्हें वो व्यक्ति मिल जाएगा जो तुम्हारे अंदर की पावर और शक्ति को पहचानने में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन जब तक वो नहीं मिलता ना, क्योंकि जितने भी तुम्हारे अंदर बहुत ही तुम्हारे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे भी होंगे। जब तक हनुमान को भी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी मेरे अंदर शक्ति है, जब उसे भी बतलाया गया तेरे अंदर बहुत शक्ति है, तू कुछ भी कर सकता है, तब उसे भी अपनी शक्ति अपनी पावर का नॉलेज हुआ। इसी प्रकार तेरे अंदर तो शक्ति और पावर बहुत सारी है, लेकिन तुझे उसका अंदाजा नहीं है, तुझे खुद नहीं पता कि तू क्या कर सकता है। और कुछ इसी प्रकार तेरी जिंदगी में भी हो रहा है कि जब तू 1-2 बार किसी काम को करता है और असफल हो जाता है, जब तुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता, तेरी शक्ति को पहचान याद दिलाने वाला कोई नहीं होता, तब तुझे असंभव जैसा शब्द असंभव लगने लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वो बंदा मिल जाएगा ना, उस दिन तुझे कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। देख लेना चाहिए, जिंदगी में सफल बनाना है तो मेहनत करना सीखो, अपने अंदर की पावर को पहचानो भाई। जब तक अब ये कलयुग चल रहा है भाई, अब तुझे कोई भी तेरी शक्ति याद दिलाने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर तुझे खुद ही अपनी शक्तियों को याद करना होगा और खुद ही अपनी पावर को पहचानना होगा कि तू क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो दुनिया का हर एक काम कर सकता है जो आज लोग कर चुके हैं भाई, वो तू कर सकता है। लेकिन तू 1-2 बार फेलियर के बाद तीसरी बार उनको प्रयास ही नहीं करता, उनको करने की कोशिश ही नहीं करता और बोलता है ये भाई असंभव है, ये मुझसे नहीं होगा। तो भाई कैसे यार, जो भी यह सफल है ना, जो भी इतिहास बनाए है ना, वो एक बार में सफल नहीं हो गए, उन्हें भी कई बार फेलियर का सामना करने पड़ा, उन्हें भी पागल बनना पड़ा भाई, लोगों की बुरी बुरी बातें सुननी पड़ी, उन्हें भी भाई बहुत सारी फेलियर का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन तुम्हारे सर में एक जिम्मेदारी आ गई, एक समस्या आ गई, सोच ले तो भाई यार मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ये मुझसे नहीं हो रहा। तुम सिर्फ एक समस्या को लेकर उस काम को छोड़ रहे हो ना, जो तुम्हारी जिंदगी संवार देगी भाई। अगर आज इतनी बड़ी आपके सामने समस्याएं आएगी ना, उतनी ही बड़ी काबिल, उतने ही काबिल आप बनोगे, उतनी ही बड़ी मंजिल मिलेगी। लेकिन तुम ये सोचोगे ना भाई कि ये मुझसे समस्या आ गई, आपके सामने कोई समस्या आ गई, छोटी सी समस्या आ गई, आप उस फोकस को अपने काम से हटाकर आप उस समस्या पे लगा देते हो भाई। लेकिन उस समस्या को आप ऐसे ही हैंडल कर लो, लेकिन अपना फोकस हमेशा अपनी मंजिल पे ही रखना भाई। सफलता आपको आसानी से मिलने वाली नहीं है। मुझे मालूम है दोस्त, अपनी मंजिल को पाने के लिए यहाँ पर जो दुनिया के रूल्स है ना, इनके खिलाफ जाना पड़ता है, तो कोई गलत नहीं है। अपनी मंजिल पाने के लिए, अपने सपने, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अगर हम दुनिया वालों के रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारी मंजिल है भाई, हमें उनको पाना है, अपने सपने हैं उन्हें पूरा करना है। तो जाओ भाई, मतलब कि कुछ दिनों के लिए तुम अनुशासित हो जाओ। दुनिया के रूल, दुनिया के यहाँ पर जो भी मतलब बना कर रखे हैं कि इनके इन नियम के खिलाफ नहीं जाना, ये नियम प्रकृति के खिलाफ भाई। लेकिन तुम्हें अगर मंजिल पानी है और लग रहा है कि मुझे ये नियम के खिलाफ जाना पड़ेगा, तो जाओ यार, दुनिया क्या ही उखाड़ लेगी। दुनिया सिर्फ यही बोलेगी तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। तो भाई क्यों दुनिया वालों की बातों को सुनना भाई, इनकी बातों को इग्नोर करो, अनुशासित हो जाओ कुछ दिनों के लिए, दुनिया के रूल्स को छोड़ दो। नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या बोल रही है, ये रूल्स क्या है, ये सब कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे सपने, तुम्हारे ड्रीम, तुम्हारे अपनों के सपनों के लिए जान लगा दो भाई, सब कुछ छोड़
छोड़ दो यार, जिंदगी में कुछ भी ना चाहिए, सिर्फ तुम्हें अपनी मंजिल पे ध्यान होना, पूरा फोकस मंजिल पे होना चाहिए। मंजिल भी मिल जाएगी जिस दिन तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ मंजिल पे हो जाएगा। लेकिन तुम पता नहीं लोगों की बातों को सुनकर इग्नोर नहीं करते, उनकी बातों पर फोकस करने लग जाते हो। भाई दुनिया का काम सिर्फ यही है कि आपको आगे ना बढ़ने देना। दुनिया वाले लोग तुझे कभी आगे सफल नहीं देख सकते भाई, वो सिर्फ तुम्हारा मनोबल गिराएंगे। क्या बोलेंगे, उससे नहीं हो गया यार, तुम नहीं कर पाएगा, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है भाई, ये रिस्क लोगे भाई, इसमें तुम्हारा भी कुछ लॉस हो सकता है। भाई जिंदगी में रिस्क भी कभी कभी लिया जाता है भाई, जिंदगी में रिस्क लेना भी सीख लो। कभी कभी छोटा रिस्क होता है, लेकिन कभी कभी तुम उसी रिस्क के चक्कर में सफल हो जाते हो भाई। रिस्क लेने से क्यों डरना यार, जो किस्मत में होगा वो लास्ट में देखा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा भाई। लेकिन अभी रिस्क लो यार, जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे तो भाई जिंदगी ही किस काम की। भाई जिंदगी एक एक हिस्सा का ही चलना चाहिए भाई, हमेशा जिंदगी में हर एक कदम पे रिस्क होना चाहिए, तब जिंदगी में हार और जीत का मजा आता है भाई, ऐसे ही मजा नहीं आ जाता। तुम लोग क्या सोचते हो भाई यार, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा यार, किस्मत में किसी के घंटा कुछ नहीं होता। लेकिन तुम लोग भी किस्मत के भरोसे बैठो ना, जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ दोगे। लेकिन जो लोग करने के लायक होते हैं ना, जो लोग सोचते हैं भाई किस्मत में तो मेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो करना है मैं करके दिखाऊंगा, अपने दम पे मैं एक दिन आसमान छू लूंगा यार। जो भी आज हंस रहे हैं ना मेरे मुंह पे, उनका देखने का नजरिया बदल दूंगा भाई। कुछ ऐसा करो ना यार कि दुनिया भी देखकर हैरान हो जाए। क्या करोगे लोगों की बातों को सुनकर भाई, वो लोग सिर्फ तुम्हें यही बोलेंगे यार, कितनी बार बोलेंगे यार, वो तुझे सफल नहीं देखना चाहते। सफल सिर्फ तुझे वही लोग देखना चाहते, सिर्फ दो लोग, और तुम्हारे माँ बाप है भाई। सिर्फ तुम्हें वही ऊंचाइयों में देखना चाहते हैं जो दिन रात एक करके तुम्हें ऊपर ऊंचाइयों पढ़ाने के लिए, तुम्हें सफल देखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं भाई, खाना पीना तक भूल जाते हैं तुम्हारे लिए भाई। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता भाई उन्हें ऊंचाइयों में ले जाने के लिए। वो बोलते हैं ना भाई कि बाप से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं होता, बट उसके पास पैसा नहीं होता मुझे भी पता है, लेकिन उससे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं होता भाई। मुझे पता है कि तुम्हें बचपन में उसने साइकिल तक न दिला पाई, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं जो तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन भाई तुझे तो ख्याल करना चाहिए, तुझे तो अपने पैरों में खड़ा कर दिया भाई, तो तू तो कुछ करके दिखा। तो तुझे नई नई कारों में, अच्छी अच्छी कारों में घुमाने का प्रयास कर भाई। कुछ जिंदगी में ऐसा करो यार जो नाम रोशन हो जाए, कोई ना करे ऐसा काम मत करो भाई कि सब लोग यही बोले कि क्या ही कर पाएगा, ना तो कुछ किया ना तो कर पाएगा भाई, ऐसा तो कोई ना बोलना भाई। दुनिया के लिए खिलाफ हो जाओ भाई, सिर्फ अपने परिवार को देखो, सिर्फ अपनी फैमिली को देखो। तुम्हें मुझे पता है यार कुछ ऐसे हालात होते हैं कि तुम्हें बचपन पे कुछ ना दिला पाने के लिए, लेकिन वो खुशी हर देते हैं भाई, अपने मतलब कि अपनी इतनी इच्छा करते हैं भाई कि बच्चा हमारा खुशी रहे भाई, तुझे हर वो खुशी देते हैं। तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता यार कि तुम भी उन्हें कुछ दो यार, अपने बुढ़ापे में उन्हें खुश रखो यार, कुछ ऐसा काम करो ना। तुम तो यही सोच लेते कि भाई हमारे लिए तुमने किया है क्या, कुछ नहीं किया यार। तो तुम भी सोच लेते कि जब हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं किया तो हम क्यों उनके लिए कुछ करें। तो भाई तुम्हें ये गलत, बहुत गलत सोचते हो भाई। उन्होंने तुम्हारे लिए वो हर काम किया, तुम्हारे लिए भाई बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन भाई मजबूरी और हालातों से हार गए भाई। वो लोग भी तुम्हारे पूरे सपनों को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन तुम तो अपने सपनों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें इतना काबिल तो बना दिया। तो भाई उनके इतने तो सपोर्ट करो, उनके लिए तो सोचो।